मैम आपने बताया कि दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने हाँ, पे बहुत। कोटे हैं। दिल्ली में किस तरह का रेड लाइट एरिया है और किस तरीके से यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है? देखिए दिल्ली में मेरे यहाँ मैं थोड़ा सा सेफ मानती हूँ, क्योंकि वो छत पे हैं, ऊपर है कोठा, और यहाँ तो नीचे खड़ी हैं औरतें अधनंगे कपड़े पहन के, अश्लील फप्तियाँ कसते हुए, आदमियों को पकड़ के घसीटते हुए जो उधर से निकल जाए, जिसको बाजार ना पता हो, या कोई कस्टमर ही जा रहा हो, वो इस पे ना जाए तो पहले से घसीट लो, अंदर ले जाओ उसे। तो यहाँ का मैं मुझे बहुत खराब, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा जीबी रोड पे, मैं कहा मैं नहीं कर सकती वहाँ, इतनी गंदगी, एक दो मेरे से पिटेगी, दो चार मुझे पीट डालेंगी वहाँ, वो नहीं मैं कर सकती। क्योंकि वो दिल्ली में जो चारों तरफ उसकी मार्केट है, उनको आदत पड़ गई। वो क्यों नहीं करते उस मुहिम को? मैं हूँ खड़ी, करो ना उस मुहिम पे। एक तो आए, एक भी नहीं आता निकल के, कोई भी, क्योंकि उनकी बदौलत उनके बाजार चल रहे हैं। ये भी समझिए, ये एक रणनीति है कि वहाँ जाएगा आदमी, कुछ खरीदेगा भी तो, इधर को भी तो कभी ध्यान देगा। और जो यहाँ आएगा खरीदने आ रहा, हो सकता है उसका ही मन उधर को चलते, वो भी वहाँ चला जाएगा। तो ये वो एक सिद्धांत है ना कि आप मुझे दो, मैं आपको दूंगा, नहीं तो वो चल रहा है वहाँ। दिल्ली में बहुत मुश्किल है। दिल्ली में हम किस लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, कुछ नंबर दे पाएं? और क्या जीबी रोड के अलावा भी कोई एरिया है जो नहीं, लोगों को देखिए पता है? ऐसे तो बहुत जगह चल रहे हैं, जो पोल पे चल रहे हैं, पोल्स पे चल रहे हैं, लड़कियां खड़ी हैं पोल्स पे। आप कभी ध्यान करना, अब मेरे कहने से कभी आप निकले, बाइक से निकलिए, गाड़ी से निकलिए, कैसे भी निकलिए, अगर भीड़ भरे बाजार में आपको पोल पे एक लड़की पोल पे पैर रखे हुए मिले, एक सीधा खड़े और एक पोल पे रखा है, समझ लीजिए प्रोस्टिट्यूट है, कॉल गर्ल है। उनके फिक्स्ड कस्टमर होते हैं, गाड़ी लगाएंगे, लड़की बैठी, कोई शक भी नहीं करेगा कौन गया। बस पहचान ये है कि वो पोल पे पैर लगाया, कि जैसे कोई थक गया हो और वो पोल पे है उसका पैर। बस कभी देखना होगा और करके। बहुत बड़ा रैकेट है दिल्ली में, और उससे बड़ा कमाठीपुरा में, बहुत बड़ा। कहाँ पर है कमाठीपुरा? मुंबई, बहुत बड़ा है। और सोनागाछी की तो खैर कल्पना नहीं की जा सकती, कलकत्ता की, वो तो समझिए अलग से शहर है एक पूरा। और वहाँ उनके बड़े ग्रुप्स भी बने हुए हैं, जैसे दलालों का अलग ग्रुप है, उनको नाम दे रखे हैं उन्होंने। और एक दरबार समन्वय कमेटी है जो वहाँ काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। और वो अच्छा है, उन लोगों के बीच से निकाल के उन्होंने उनके वहीं पे स्कूल से भी खोले। वो एक बड़ा सेटअप है, उसे कभी देखो तो वो उदाहरण हो सकता है दूसरी जगहों के लिए, उदाहरण हो सकता है जैसा वहाँ चल रहा है। और भाई उनका ये कहना अब यहाँ किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती, होती तो होगी, खैर वो तो नहीं संभव है, इतने बड़े बाजार में कहाँ तक नज़र रखी जाती है। लेकिन उनके बच्चों के लिए क्रैचेज चलाए जा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए वहीं के वहीं आंगनबाड़ी चलाई जा, बालवाड़ी चलाई जा रही, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो एक अच्छा सिम्टम है, उन दूसरों को भी उसे अपनाना चाहिए, गॉट इट। है ना। मैम ये जो आपने जैसे पोल वाली बात बताई, हाँ, मुझे अब ये बताओ, जैसे अगर हम सिटीज़ के अंदर देखें तो ये देखा जाता है कि रात को कुछ समय के बाद, शायद अब 9, 10, 11 बजे के बाद लड़कियां खड़ी होती हैं वहाँ पे, होती है ना। वहाँ पर वो लड़कियां अकेली होती हैं। हाँ, तो क्या ये वहाँ पर रैकेट है? क्या उनको भी कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा उनको, नहीं कोई भी नहीं देख रहा है। वो लग्जरी जुटाने वाली लड़कियां हैं, जो हो सकता है दिन के मैं कहीं काम भी कर रही हूँ, कहीं जॉब भी कर रही हूँ, और ना भी कर रही हूँ तो ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि हम जॉब कर रहे हैं घर वालों को, और वो लग्जरी जुटाने के लिए ही केवल उनका ही काम है, और क्योंकि ये उनको तो अच्छा पैसा एरिया देते हैं। एरिया कहाँ से दिखता है? कहीं से नहीं दिखता, वो तो आप किसी भी बड़े बाजार में चले जाओ, चौराहे वाले जहाँ बहुत आवागमन हो, एक हाई एंट्री का बहुत आवागमन हो, मिल जाएंगे आपको। वो गाड़ी में सेक्स करेंगे, कहीं भी नहीं ले जाएंगे। तो देखिए बहुत, आपने अगर वो देखी हो पीके, उसमें स्पष्ट लिखा था कि वो डांसिंग कार्स, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है ये, कि कुछ नहीं, उनको 3-4 हज़ार रुपये में आप ले जाओ, आप गाड़ी में सेक्स करेंगे, आपको पुलिस वाला छेड़ेगा भी नहीं। उस जगह पर खड़ी करनी है, आप पता है कहाँ खड़ी होनी है गाड़ी भी, ये भी पता है कौन सा एरिया है, उस जगह आप ले जाकर लगा दीजिए, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। पार्किंग में लगा दीजिए, किसी भी, कोई नहीं छेड़ेगा। पार्किंग में तो कोई भी देगा, पैसा देकर लगाएगा, कौन छेड़ेगा आपको। किसी ने देख भी लिया कि कोई अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, तो भी बालिग हैं हम, कोई किसी पे रोक टोक नहीं है। दिल्ली जैसी जगह में तो, हमारा शहर तो ऐसा है कि उस गाड़ी को घेर कर खड़े हो जाएंगे। ये तो ऐसा शहर है क्या, छोटा है, और जब तक वो निकल नहीं जाएंगे, उन्हें पीट नहीं लेंगे, उनके अधमरा नहीं कर देंगे तो बाज नहीं आएंगे। लेकिन दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में कौन ये सब कर रहा है?
लेकिन है ऐसी डांसिंग कार्स, है, ये ट्रेंड है। आप देखो अब गौर से कि लड़कियां आपको खड़ी दिखाई देंगी। क्यों खड़ी हैं? ऑटो निकल गया उनके सामने से, अरे अब तो खड़े होने की जरूरत ही नहीं, आप एक कॉल करिए, आपकी कार आ जाएगी, है कैब आ जाएगी, कोई भी, आप बैठिए। हो सकता है 2-4 मिनट इंतजार करना पड़ जाए, कैब में बैठ के चले जाइए। लेकिन आप बैठती हैं, आप किस दिन वॉच करके देखिए कि वो प्राइवेट कार आएगी तब आप बैठेंगे। वो पता है कि कौन आना है, मतलब आदमी को वो नहीं जानती, लेकिन उसे पता है, उस आदमी को, जैसे अब आपको मैंने बता दिया, आपको पता है कि वहाँ पे खड़ी होंगी लड़कियाँ, तो वहाँ पे आप गाड़ी रोक देंगे, अपने आप तय हो जाएगा क्या लेगी। चलो, वो अपनी जगह भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे रूम्स ले रखे हैं उन्होंने, पेइंग गेस्ट हैं। दिल्ली में तो कोई पूछता नहीं, भाई फ्रेंड भी आ रहा है तो उसे भी नहीं पूछते, दिल्ली में जो रह रही हैं घरों में भी लड़कियां पूछते तो नहीं है। तो अपनी भी जगह प्रोवाइड कराएंगी तो उसका पैसा अलग ले लेंगी। बताइए, उनको तो हम दोष दे रहे हैं जो रेड लाइट एरियाज में रह रही हैं। तो कैसे रोकेंगे इसे, कैसे रुकेगा ये? उनको ही तो रोक सकते हैं, हम उनकी कमर तोड़ सकते हैं। और जो इंडिविजुअली खुद कर रही हैं उनकी कैसे उनका तोड़ेंगे? क्या करोगे? उनका कैसे करेंगे आप? उनके माँ बाप से कहेंगे आप? वो लड़ने को आएंगे। एक समय होता था कि पड़ोस का भी भाई है, उसको भी देख लिया तो हम हिल जाते थे अंदर से कि भैया ने देख लिया, घर जाके कहेंगे कि उधर को जा रही थी तो रास्ता ही नहीं था। आज तो आप कह भी नहीं सकते उनके माँ बाप से भी। तो यही कारण है कि आप कैसे कहेंगे, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह देंगे? ये तो बहुत छोटी सी बात, ये भी नहीं कह सकते भाई ये वहाँ क्यों जा रही थी आज। या माँ बाप को ये पूछने का भी हक नहीं है कि आप इतनी लेट नाइट क्यों आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कौन सा आपका ऑफिस है, कभी देख लो कहाँ आप काम कर रहे हो, इतनी लेट नाइट कहाँ थे। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमें सवारी ही नहीं मिली। सवारी तो जरा, अगर आप कमा रहे हैं तो सवारी तो जरा देर में आपके सामने हाजिर है। तो हमने जितनी लग्जरी जुटाई है ना, उनके खमियाजे भी हम ही भुगतेंगे, कोई और थोड़ी भुगतेगा। हमारी आगे आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, अगर अब भी हम नहीं संभले। अभी भी हमको अगर वही पुराने उसमें आना होगा। अभी आपने मेरे एक बच्चे से सवाल पूछा, आप भैया, तो उन्होंने कहा मेरी ताई जी हैं, है ना, आंटी नहीं कहा। मेरे घर में, मेरे आसपास में सख्त हिदायत है, मैं आंटी सुनना पसंद नहीं करती, नहीं मुझे चाहिए। अब मुझे किसी आप दीदी कहो, मुझे 2 शब्द नहीं मैं सुनती, भाभी नहीं सुनती अपने देवरों के अलावा, और आंटी नहीं कहलवाती। तो लाइए ना उस संस्कार को दोबारा से। क्यों दुहाई देते हैं, समाज गिर रहा है, समाज का पतन हो रहा है, लड़कियों का पतन हो रहा है, लड़कों का पतन हो रहा है। घर में तो घर जैसे रहिए। घर में आएंगे, मैं देखती हूँ कि फ़ोन लिए बहुत घरों में देखती हूँ, मेरे में भी, और सीधी अंदर चली गई लड़की अपने। मैं पूछती हूँ अपनी जो भी मेरी हैं फेसबुक फ्रेंड्स भी, भाई ये तो आई भी ना तेरे पास, राम रहीम तो कर लेती। अरे दीदी आजकल कौन करता है, बच्चे काम में लग रही है, गई अपने कमरे में। अब वो क्या कर रही है आपको तो पता नहीं, पता करिए क्या कर रहे हैं बच्चे। अभी भी तो वो बच्चे हैं जो IAS PCS बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी तो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना। तो खुद हटाइए इससे, जब आप खुद ही उसी धकेल रहे हैं तो फिर कहाँ से। मैम, अगर ये जो चल रहा है, अगर ये चलता रहा, आने वाले 50 सालों में भारत कहाँ पर है? बहुत बुरे हाल में, हांगकांग जैसा, बैंकॉक जैसा, खुली छूट है। आपको पता है, मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ, मेरे छोटे से शहर में एक ऐसा होटल पकड़ा कि जिसमें लड़की ऐसे रोती हुई आई मेरे पास कि वहाँ फिल्म बन रही है, मेरी भी बनी है, और बैंकॉक जा रही हैं वो, नेपाल जा रही हैं वो फिल्में, और मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी। सोचिए, हर कमरे में वो स्पाई कैमरा है, वो जा रही हैं, पॉर्न नहीं बन रही, वो फिल्में जा रही हैं। वो यहाँ नहीं दिखाई जाती, इसलिए खतरा कुछ नहीं। बस अगली को उनको फंसा, कहा जाता है उस लड़की ने क्या, मैंने 24 लड़कियां फंसाई हैं वहाँ भेजने के लिए अलग अलग फ्रेंड्स से। लड़के वो देते और लड़कियों को मैं फंसाती अपने कॉलेज की, और वो MA कर रही थी उस समय। सोचिए, वो लड़का जो उसका फ्रेंड था वो जिम चलाता था, जिसके साथ हो गई। आज तो समय इतना परिवर्तित हो गया, तो अब क्या नहीं होगा। किस होटल में नहीं लगे होंगे कैमरे ऐसे, कैसे उम्मीद करें हम कि नहीं। बहुत हाईफाई की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन ये जो छूट भैया होटल्स खुले पड़े हैं जगह जगह, इनमें क्या उम्मीद नहीं कर सकते आप। कोई सुधार की गुंजाइश अगर अब भी नहीं हमने जुटाई ना, तो हम अपनी संस्कृति की दुहाई नहीं दे पाएंगे। कितना भी हमारे PM चिल्लाते रहें कि हम विश्वगुरु हैं, मगर हम रसातल में जा रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ हम आगे वो प्रूव कर रहे हैं, वो अपने आप को दुनिया दिखा रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे बच्चे गर्त में गिरते जा रहे हैं।
उन्हें रोकना होगा बस, कैसे भी। और ये माता पिता का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को कैसे रोकें। बहन भाई का डर बिठाइए, बड़े छोटे का सम्मान बिठाइए, थोड़ा सा समय तो देना होगा बच्चों को। और नहीं दिया तो 50 साल बाद विश्व गुरु कहलाने लायक की तो बात ही नहीं है। हम भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा इन हालत में। हम बैंकॉक और थाईलैंड और हांगकांग जैसे बन जाएंगे कि लोग इस काम के लिए आएंगे केवल। अभी पता नहीं आपने देखी है नहीं, मैंने एक वो है, मैं उनकी वजह से कभी कभी कोई फिल्म देखती हूँ, गजराज राव, और वो फिल्म का नाम तो मैं भूल गई OTT पे। तो केवल रिटायरमेंट के बाद बैंकॉक जाने की बात करते हैं, तो उनकी बड़ी मजाक बनाई जाती है उस बात को। आप सोचिए जिस पे मीम बन सकते हैं बैंकॉक जाने की बात पे, कितना बदनाम वो देश होगा। तो एक दिन हमारे देश का यही हाल होना है अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो। और अभी तो गुंजाइश नहीं दिख रही। मैं सोच रही हूँ अच्छा है कि मैं तो रहूँगी नहीं, तो ये देखने के लिए, वरना कोई मुझ जैसे को तो ऐसे ही मार देगा। बस सुधर जाओ, बस मैं तो यही कहूँगी सबसे। अपने पॉडकास्ट में लोगों को कहो कि अभी सुधर जाओ, अपने जैसे बच्चों को कहो कि सुधर जाओ। बस ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी ये है कि आप कैसे सम्मान के साथ कमाते हैं, चाहे थोड़ा कमाएं पर सम्मान से कमाइए। और ऐसी कौन सी भूख है जो आपको इस काम से मिटानी है? शादी करिए, शादी आपकी नहीं बनी रही, रोज़ टूट रही हैं शादियाँ, इसीलिए तो टूट रही हैं कि आप बिंदास हैं। पहले आदमी कल्पना नहीं करता था कि दूसरी औरत की तरफ देखें। औरत तो खैर सोच ही नहीं सकती थी कि कोई और मर्द भी हो हमारी ज़िंदगी में। मगर आज पता नहीं लग रहा, ब्रेकआउट है, अभी ब्रेकअप है, फिर मेकअप है। अरे भैया कैसे हो गई ये, क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ और मैं तो चाहती भी नहीं कि मैं इस दुनिया की हूँ। मैम जब आप ऐसे केसेस देखते हो, आप कभी ऊपर देख के भगवान की तरफ भी देखते हो? देखती हूँ, सवाल करते हो? करती हूँ, अकेले भी करती हूँ कि अगर तू कहीं है, कहाँ है, कुछ तो कर। है ना कि भगवान है कहाँ रे तू। नहीं, बहुत पूछती हूँ मैं। कभी कभी मैं शाम को दिया जलाऊंगी तब भी पूछती हूँ कि बस ऐसा कर दे कि कभी किसी लड़की को ऐसा काम ना करना पड़े। बस अपने लड़कों को सुधार ले और किसी लड़की को ऐसा काम ना करना पड़े बस। लेकिन हो पता नहीं, भगवान भी शायद इस कलयुग में चुप हैं। और मेरा शहर तो ऐसी इस समय बदनामी के कगार पे है, बिल्कुल वहाँ है टॉप पे। क्या कहूँ, जहाँ ड्राम में टुकड़े करके डाल दें, सांप से कटवा के मार दें, क्या है पता नहीं। फिर भी मैं अपने शहर को प्यार करती हूँ, साफ करने की कोशिश करूँगी जब तक जीऊँगी।